लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट किया था। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीट करेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक तो मेथड था फैक्टराइजेशन, जो सबसे इजी था। फैक्टराइजेशन के बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मूला यूज करके, और एक मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, इसी से बच्चे डरते हैं, जबकि सबसे इजी मेथड यही है। कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट 2.3 को ना हम लोग दो पार्ट में करेंगे। मतलब आज मैं सिंपल वाला मेथड बताऊंगा जिसमें 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कल के लेक्चर में इसी प्रैक्टिस सेट को दूसरे मेथड से करेंगे, के वाला मेथड जो होता है। ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस 2-3 स्टेप्स याद रखना है, इससे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है जितना भी हो, उस पूरे इक्वेशन को उससे डिवाइड करना होता है। यहाँ पे तो 1 है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 20 होता, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बताया मैंने अभी, 5। तो इस पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्क्वायर के फॉर्म में हमको करना होता है। तो चलो सबसे पहला हम क्या करेंगे, x है तो हम x ले लेते हैं। ठीक है, अब जो x का कोएफिशिएंट है कितना है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, उसका हाफ करेंगे और उसको यहाँ पे लिख देंगे, और ये रहा इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है, -20, तो -20 लिख देते हैं। अब एक चीज इसमें ऐड करनी है, ठीक है। वो क्या है, x का कोएफिशिएंट मतलब कितना लिया था हमने, यहाँ पर हाफ लिया था, हाफ का स्क्वायर करेंगे और उस स्क्वायर को यहाँ पे माइनस कर देंगे, सब में माइनस करना है। तो माइनस हाफ का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आगे स्टेप, x अप प्लस 1/2 स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 20 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ये एज इट इज रह जाएगा, x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस, देखो इस पोर्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो नीचे 4, ये 80 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर ये रहा हमारा x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 80 प्लस 1 इज 81/4 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो पोर्शन है ना स्क्वायर के बाद वाला, इसको उठा के यहाँ से इस तरफ को ले जाना है। तो ये माइनस में है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 81/4। अब देखो यहाँ स्क्वायर है और ये ऐसा टर्म है, तो अगर हमको स्क्वायर यहाँ से हटाना होगा तो इसके बदले क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x प्लस 1/2, यहाँ का मैंने स्क्वायर हटा दिया और इसे लिख दिया रूट के अंदर 81/4। जब रूट के बाहर निकालेंगे तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 4 किसका है, 2 का है। तो यहाँ पे 2 मिलेंगे मुझे। x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। चूंकि रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी वैल्यू मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2 लेंगे, और दूसरी बार x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2 लेना है। अब देखो यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा, 9/2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ये हो जाएगा हमारा 8/2। सो x इज इक्वल टू 4। इस तरफ आते हैं तो x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। सो x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 इज माइनस 10/2। फाइनली x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर जो रूट्स मिले हमें वो क्या क्या मिले, x इज इक्वल टू 4
और दूसरा रूट x इज इक्वल टू -5। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। वापस से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। पहला स्टेप क्या, ये लेते हैं x, फिर x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ कितना होता है 1, तो x प्लस 1 स्क्वायर, फिर जो -5 है उसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब जो हमने यहाँ पर 1 लिया था इसका स्क्वायर लेते हैं और उसको माइनस करते हैं, तो -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ जो भी होगा इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। सॉरी, तो अब चलो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 स्क्वायर -6 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उठा के हम उस तरफ फेंक देते हैं, सॉरी मतलब ट्रांसफर कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब आओ, अब करना क्या है, यहां से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो 6 के पास क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू √6। यहां से अब हमें दो वैल्यू मिलेगी, +√6 और -√6। तो एक बार हमें क्या लेना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू +√6, और दूसरी बार क्या लेना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू -√6। तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू √6 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -√6 माइनस 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या ये तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हम ठीक कर लेते हैं। m स्क्वायर -5m, ये -3 को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो +3 इज इक्वल टू 0। वापस से यहाँ m स्क्वायर अकेला है, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वेशन को किसी से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले m माइनस, अब जो m का कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे, तो 5 का हाफ कितना हो जाएगा, 5/2, इसका स्क्वायर ले लेते हैं, +3 जो लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद माइनस क्या करना है, ये जो 5/2 लिया है ना, इसका स्क्वायर को माइनस करना है, तो -5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। m-5/2 स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 -25 इज इक्वल टू 0। m-5/2 स्क्वायर प्लस 12 -25 इज -13/4 इज इक्वल टू 0। अब इस -13/4 को उस तरफ ट्रांसफर अगर हम लोग करते हैं तो m-5/2 स्क्वायर इज इक्वल टू -13 उस तरफ जाके +13/4 हो जाएगा। फिर स्क्वायर को हम लोग यहाँ रिमूव करेंगे, तो स्क्वायर के बदले क्या होगा, यहाँ पे रूट लगेगा, सॉरी। अब इस रूट को बाहर निकालते हैं, तो देखो क्या आता है, m-5/2 √13, तो चूंकि प्राइम नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसको एज इट इज हम बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन 4 को जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 2। अब रूट से बाहर निकालने पे एक बार प्लस वैल्यू आएगी और एक बार माइनस वैल्यू आएगी, तो एक हो गया हमारा m-5/2 इज इक्वल टू √13/2, और दूसरी वैल्यू हो गई
m माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस √13/2। दोनों को सॉल्व करते हैं तो m इज इक्वल टू √13/2, ये माइनस इस तरफ को लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस 5/2। ठीक है, अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम सेम है तो एलसीएम भी कितना 2 ही रहने वाला, और ऊपर √13 प्लस 5/2। दूसरा m इज इक्वल टू माइनस √13/2, ये माइनस इस तरफ को आया तो 5/2। फिर m इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2, यहाँ माइनस √13 प्लस 5, तो दो रूट क्या निकले m के, एक आया √13 प्लस 5/2 और दूसरा आया माइनस √13 प्लस 5/2। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो अब तक जो तीनों क्वेश्चंस थे उसमें एक्स स्क्वायर या फिर एम स्क्वायर इन सब का कोएफिशिएंट कितना था 1 था, तो उस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है, इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को हमको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो एक एक टर्म को हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट होता है उसी से हम क्या करते हैं पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो देखो 9y² डिवाइडेड बाई 9, 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y², माइनस अभी देखो 12y को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ 12/9, दोनों भी 3 के टेबल में आते हैं ना, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये टर्म आएगा हमारा 4y/3 प्लस 2 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना होता है, सबसे पहले y लेंगे माइनस, फिर इसका हाफ करेंगे, जो भी यहाँ पे x होगा y होगा m होगा, इसका जो भी कोएफिशिएंट होगा उसका हमको क्या करना है हाफ लेना है। तो देखो 4/3 का हाफ लेना है, मतलब क्या करना है हाफ से मल्टीप्लाई करना है इंटू 1/2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास 2/3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2/3² प्लस 2/9 एज इट इज, और माइनस क्या करना है, ये जो टर्म लिया ना हमने 2/3, इसके स्क्वायर को माइनस करना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हुआ 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, बस उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो y माइनस 2/3², अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2/9, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ -2/9 इज इक्वल टू 0। ये से रब कर देता हूँ। अब आ जाओ, इस 2/9 को यहाँ से ट्रांसपोज करना है, उस तरफ को भेजना है बॉर्डर के उस पार, इज इक्वल टू 2/9। अब क्या करना है, अब तक जो 3 क्वेश्चन में करते आए थे बस वही करना है, तो y माइनस 2/3 स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, ये दोनों भी चले जाएंगे रूट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 2 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो अब यहाँ जो वैल्यू आएगी y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √2/3। अब क्या करना है, एक बार हम लेंगे y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3, और दूसरी वैल्यू लेनी है y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। अब इन दोनों को सॉल्व करो,
y इज इक्वल टू √2/3, ये माइनस इस तरफ आएगा तो +2/3, फिर y इज इक्वल टू, देखो दोनों का एलसीएम सेम रहेगा, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 + 2/3। यहाँ देखो क्या होना है, y इज इक्वल टू -√2/3, अब ये माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या होगा +2/3। वापस से डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, -√2 + 2। तो देखो ये वैल्यूज मिल गई हमको y की, मीन्स y के रूट्स क्या क्या है यहाँ पे, एक रूट हो जाएगा हमारा √2 + 2/3 और दूसरा -√2 + 2/3। पिछले 3 क्वेश्चन से किस तरह से डिफरेंट था, बस यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट कितना था, 9 था। मैं एक बार फिर से स्टेप रिपीट करता हूँ, देखो क्या करना है, जो x² y² m² जो भी है उसके कोएफिशिएंट के साथ पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है, फिर वो वेरिएबल ले लेना है माइनस जो y का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, तो हाफ कितना, सॉरी डिवाइड करने के बाद ये 4/3 का हाफ कितना 2/3, तो इसको एक स्क्वायर बना दिए और इसके स्क्वायर को फिर माइनस करना है लास्ट में। बस आगे सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही रहता है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखो अब तक इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि जो भी यहाँ पर कोएफिशिएंट होगा x² का या y² का, पहले उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ भी पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना है, गेस करो, y² का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y² प्लस 9y को डिवाइड करेंगे 2 से तो 9y/2 प्लस 10 को 2 से डिवाइड करो तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप हमारा खत्म। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, y लेना है, फिर 9/2 का हाफ लेना है, तो 9/2 का हाफ मतलब 9/2 इंटू 1/2, तो ये 9/4 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, y प्लस 9/4y² प्लस 5 एज इट इज ले लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर करते हैं, तो 9 का स्क्वायर कितना माइनस करते हैं 81 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करना है, इस पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे, y प्लस 9/4² प्लस यहाँ देखो 16, ये हो जाएगा हमारा 80 माइनस 81, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 5 जा 80 और 81 यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो ये 80 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो अगले स्टेप में y प्लस 9/4², 80 माइनस 81 इज -1/16 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको उस तरफ को ट्रांसफर कर देना है, तो y प्लस 9/4² इज इक्वल टू 1/16, स्क्वायर हटाएंगे तो ये दोनों रूट में चले जाएंगे, तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू √1/16। इसे बाहर निकालने पे क्या मिलेगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 1 का, तो ये रहा 1, और 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, तो दो वैल्यूज मिलने वाली प्लस माइनस 1/4। तो एक बार y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 ले लेते हैं और दूसरी बार y प्लस 9/4 इज इक्वल टू -1/4 ले लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 1/4,
ये +9/4 इधर जाएगा तो -9/4। सो y इज इक्वल टू नीचे 4, 1 - 9 इज -8। सो y इज इक्वल टू -2। यहाँ देखो y इज इक्वल टू -1/4 -9/4। डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वाला जो ऑपरेशन है वो कर देंगे। -1 - 9 कितना, -10/4। सो y इज इक्वल टू -5/2। सो दो रूट कौन कौन से हो गए, y इज इक्वल टू -2 और -5/2। अब तक कितनी बात तो समझ गए होगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है बाकी सारे मेथड से बहुत इजी है। ठीक है, मैथ्स लेकिन प्रैक्टिस की चीज़ है। इसको जब तक 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ्स हमेशा धोखा देता रहेगा। एक बार कंसेप्ट समझ में आने के बाद भी अगर हम उसको 1 महीना 2 हफ्ते के लिए छोड़ दें तो ये सारी चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। तो मैथ्स अगर ठीक करना है तो उसमें एक बात याद रखना, ये कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस ये दोनों चीज़ चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5x² इज इक्वल टू 4x + 7। अब बताओ जरा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको एक तरफ ले आते हैं। 5x², ये 4x इधर आएगा तो -4x, 7 इस तरफ आया तो -7 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x² का जो कोइफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो 5x² डिवाइडेड बाई 5 x² -4x/5 -7/5 इज इक्वल टू 0। अगला काम, x -4/5 का हाफ लेंगे तो 4/5 का हाफ मतलब 4/5 इंटू 2। सॉरी, तो 4/5 का हाफ क्या होगा, 4/10। यहाँ देखो एक सेकेंड, 4/10 का मतलब क्या, 2/5। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/5 लेंगे, इसका स्क्वायर -7/5। अब देखो 2/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/25। उसको माइनस कर देना इज इक्वल टू 0। अब चलो x - 2/5 का स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ माइनस के बाद ना माइनस अगर ब्रैकेट लेते हैं तो अंदर का सिंबल चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये x - 2/5 स्क्वायर -5 और 25 का एलसीएम 25 आएगा। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 7 जा 35 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x - 2/5 स्क्वायर, अब यहाँ देखो ये क्या रहा, -39/25 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है, अब पिछले 5 क्वेश्चंस में हम लोग यही देखते हैं, इसको उठा के इस तरफ से उस तरफ को भेज देना है। तो x - 2/5 स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। अब यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आएगा। तो x - 2/5 इज इक्वल टू √39/25। देखो ये बाहर निकालने के बाद 39 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो प्लस माइनस √39, लेकिन 25 किसका, 5 का स्क्वायर है। तो फिर से यहाँ हमारे पास दो रास्ते हैं, x - 2/5 इज इक्वल टू प्लस √39/5, और दूसरा वाला रास्ता x - 2/5 इज इक्वल टू -√39/5।
चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू √39/5, ये माइनस उस तरफ को जाएगा तो +2/5। देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस नीचे 5 और ऊपर 39, √39 प्लस 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, √x इज इक्वल टू √39/5, ये इधर गया तो +2/5, तो x इज इक्वल टू -39 प्लस 2/5। देखो इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 2 प्लस √39/5, या फिर यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2 माइनस √39/5। तो दोनों रूट क्या हो गए x के, एक हो गया हमारा 2 प्लस √39 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरा हो गया 2 माइनस √39/5। और यहाँ पे हुआ हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2.3 खत्म। फिर मिलते हैं जल्दी 2.4, प्रैक्टिस सेट 2.4 के लिए। एग्जाम के लिए कम टाइम बचा है, तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जाते जाते मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। अगर एक्स स्क्वायर अकेला है मीन्स उसका कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, x प्लस जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ लेना है, उसका स्क्वायर, माइनस जो कांस्टेंट टर्म है, माइनस प्लस जो भी हो, कांस्टेंट टर्म तो रहेगा ही। ये जो ब्रैकेट में स्क्वायर से पहले ये टर्म लिया है ना, फिर इसका स्क्वायर को क्या करना है, माइनस करना है। तो जैसे ये 2/5 था, तो -4/5 सॉरी -4/25, फिर आगे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।